सबको नमस्ते एंड थैंक यू जॉइनिंग मी अगेन। हम लोगों ने सेकंड अध्याय शुरू किया हुआ है, द्वितीय अध्याय, और हमने 6 मंत्र पूरे किए थे। आज हम 7वें पर बात शुरू करेंगे। इस द्वितीय अध्याय में 17 मंत्र ही टोटल हैं और उसके बाद तृतीय स्टार्ट हो जाएगा। जो पहले हमने 5 मंत्र देखे इस अध्याय के, जो पांचों यजुर्वेद के मंत्र थे, और फिर 6th मंथ में हमने बात की थी। अब पांचों यजुर्वेद के जो मंत्र थे वो प्रोपोगेट करते हैं योगा की प्रैक्टिस को, उसी को समझाने के लिए, उसी को बताने के लिए वन बाय वन इलेबोरेट करके वो 5 मंत्र इसी की बात करते हैं। यजुर्वेद के ये मंत्र ये कर्म बताते हैं कि किस तरह से करना चाहिए, ताकि इसको हमने बाद में नाम दे दिया योगा का, योग अभ्यास का, मगर ये कर्म उनके सारे योग प्रैक्टिस के हैं। अब इसमें श्वेताश्वतर में बात तो यही हो रही है कि जो ब्रह्मचक्र है उस ब्रह्मचक्र का परिचय दिया है, और उस ब्रह्मचक्र के परिचय का कारण बताया है कि हमारे सबका उसके फंसने में क्या कारण है। कि सबके अपने 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 1, 2, 3, 10 कारण हो सकते हैं, मगर कई कारण हैं और कोई 200 कारण उन्होंने गिनाए। उन कारणों में से हमारे अंदर जो भी कारण है, हम कारण के लिए ही उस ब्रह्मचक्र में फंसे रहते हैं और उसमें घूमते रहते हैं। इस उपनिषद का मुख्य अभिप्राय यही है कि किस तरह से उस ब्रह्मचक्र से मुक्ति मिले और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिले और मोक्ष प्राप्त हो। तो उस एक अभिप्राय के साथ ये उपनिषद लिखा और बताया गया है। अब क्योंकि ये उपनिषद एक अलग लेवल पे चलता है, लेवल इसीलिए अलग है क्योंकि इस उपनिषद के सारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो ऋषि हैं सारे, और क्योंकि वो ऋषि ही हैं और आपस में डिस्कशन और आपस में इसको विचार विमर्श करते हैं इन बातों पर, तो इस उपनिषद के अंदर खूबी एक ये है कि बड़ी लैविशली ये उपनिषद वेद के मंत्रों को कोट करता है, यूज करता है, कि क्योंकि ये वेद का मंत्र है इसको इसी तरह समझ लो, इसको फिर और ब्रेक करके समझाने की जरूरत नहीं है। तो हमने देखा अभी तक कि वो 5 तो यजुर्वेद के मंत्र यूज किए ही थे उन्होंने, 11वें अध्याय के 1 से 5 तक। आगे भी ये वेदों के मंत्रों को यूज करते रहेंगे, मोस्टली यजुर्वेद, कुछ ऋग्वेद के भी करेंगे, मगर आगे भी करते रहेंगे ये वेद के मंत्रों को प्रोपोगेट करके, इसमें इंक्लूड करके वो कोट करते रहेंगे। अब हमने 7वें मंत्र से शुरू करना है। आइए 7वां मंत्र देखते हैं क्या है और उस पर बात चर्चा करते हैं। सवित्रा प्रसवेन जुषेत ब्रह्म पूर्वयम यत्र योनिम कृण्वसे न ही ते पूर्तमक्षिपत। सवित्रा जगत का उत्पादक ब्रह्म सवित्रा, उससे प्रसवेन जो सृष्टि प्रसव हुई, जो महान अद्भुत रचना उत्पन्न हुई, जुषेत उसके आनंद में मग्न होकर, उसका सेवन करके, ब्रह्म को, पूर्वयम सृष्टि से पूर्व वर्तमान सनातन अनादि ब्रह्म को, तत्र उसमें, वहां, योनिम उत्पत्ति स्थान को, कृण्वसे करो करता है, नहीं ही, तेरा, पूर्वम पहले समय से पहले, अक्षिपत गिरेगा या गिरता है। आइए इसको समझते हैं। प्रसव से पूर्व के सविता सारे जगत के उत्पादक से युक्त होकर, उसके आनंद में मग्न होकर, उसका सेवन करके, जो कि सृष्टि से पूर्व भी वर्तमान सनातन आदि ब्रह्म था, यदि ऐसा करेगा तो इस सृष्टि चक्र को, जन्म मरण के चक्र में फिर गिरना नहीं पड़ेगा। अभी इसको फिर से समझते हैं, जरा इस मंत्र को समझते हैं अलग अलग तरीके से। एक अलग इंटरप्रिटेशन कहती है कि जो परम ब्रह्म सृष्टि रचना से पूर्व में विद्यमान सनातन रहता है, सृष्टि रचना जब होती है तो परमात्मा इस रचना को रचता है, मगर इस रचना से पहले भी तो परमात्मा का रूप एक था, परमात्मा था। तो इस रचना से पहले जो परमात्मा सनातन विद्यमान रहता है, उसे जानकर इस सृष्टि के
प्रसव में तू भी उसके आनंद में मगन होकर उसका सेवन कर। अपनी उत्पत्ति के कारण स्थान योनि को समझ, तभी तुझे अपने समय से पहले बार बार मृत्यु के मुख में गिरना नहीं पड़ेगा। ठीक, कुछ मैसेज समझ आ रही है? इसको समझते हैं, कुछ बातों को समझते हैं। यहाँ पर परमात्मा के उस स्वरूप पर ध्यान मग्न होना है जो उसका स्वरूप इस सृष्टि रचना के पहले भी था। तो क्या इन दोनों स्वरूपों में कोई अंतर है? ये हमारे मन में प्रश्न उठता है। वो सदा सनातन अनादि परम ब्रह्म तो एक ही है, फिर ये अलग अलग स्वरूप की बात क्यों कही? यहां यह समझ में आता है कि जो मोक्ष प्राप्त आत्मा है उसे उस सृष्टि रचना के कार्य के शुरू होने के पहले उस वाले परमेश्वर के स्वरूप से अपने आप को जुड़े रखना है, तभी उसे इस सृष्टि में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इस चक्र में गिरना नहीं पड़ेगा। अगर ध्यान इस सृष्टि कर्म में लगा या इस सृष्टि कर्म में लगे हुए परमात्मा के स्वरूप पर आ गया, तो इस स्वरूप से सेवन के लिए उसे फिर से सृष्टि में ही जन्म लेना पड़ेगा। समझ में आई बात? अब यहाँ पर दो परमेश्वरों की बात हो गई। वो ये हो गई कि एक तो परमात्मा वो है जो कि इस सृष्टि के चक्र के बनने से पहले भी था। तो अगर तो जो मोक्ष प्राप्त करने वाली आत्मा है, जिसको कि मोक्ष चाहिए, वो उस परमात्मा के साथ ही जुड़ती है, उसी पे ध्यान लगाती है, उसी का सेवन मगन करती है, तो उसको इस सृष्टि के चक्र से कुछ लेना देना ही नहीं है। लेकिन अगर इस परमात्मा को, जो कि सृष्टि को चलाने के बाद इस सृष्टि में बैठा व्याप हुआ है, अगर इस परमात्मा के साथ, इसके साथ अगर उसके स्वरूप के साथ जुड़ेंगे, तो सृष्टि के चक्र में इसी परमात्मा के सेवन करने के लिए फिर दोबारा आना पड़ेगा। समझ में आई बात? अब भी फिर बताऊं? फिर से थोड़ा कंफ्यूजन हो गया ट्रांसलेशन में। हाँ, उसमें कहने की बात मतलब यह है कि परमात्मा के उस स्वरूप पर ध्यान मग्न होना है जो उनका स्वरूप इस सृष्टि रचना से पहले भी था। तो इन दोनों स्वरूपों में अंतर क्या है? अंतर ये बताया गया है कि वो सदा सनातन अनादि ब्रह्म तो एक ही है, अलग अलग स्वरूप की बात नहीं होती। मगर यहाँ ये समझाया गया है कि मोक्ष प्राप्त आत्मा उसे उस सृष्टि रचना के कार्य के शुरू होने से पहले वाले परमात्मा के स्वरूप से ही जुड़े रहना चाहिए, तभी उसे इस सृष्टि में जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इस चक्र में उसको गिरना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ध्यान इस सृष्टि कार्य में लगे हुए परमात्मा के सेवन में, उसके स्वरूप में, उसकी पूजा में लग गया, तो उसकी पूजा ही करने के लिए दोबारा भी इसी सृष्टि में जन्म लेना पड़ेगा। हुआ कुछ क्लियर हुआ? हुआ कुछ? आया समझ। ठीक। तो अभी जब सृष्टि का चक्र चल पड़ा है और मोक्ष प्राप्त आत्मा मोक्ष का आनंद ले रही है, तो यदि उसका ध्यान इस सृष्टि रचना पर आया, तो हो सकता है कि उसकी मोक्ष अवस्था की समय सीमा से पहले ही उसे इस सृष्टि चक्र में दोबारा गिरना पड़े। तो इस सृष्टि के कार्य में लगे परमात्मा की जगह उसी परम ब्रह्म के स्वरूप पर ध्यान रहे जो सनातन रूप सृष्टि रचना के पूर्व था। अगर इस मंत्र को पिछले और अगले मंत्र की श्रृंखलाओं के साथ जोड़ के समझें इन रेफरेंस, तो कुछ ऐसा बैठता है कि जो परम ब्रह्म प्रसव की क्रिया में सविता देव, मुझे और सारे जगत का उत्पादक है, उसका सेवन करते हुए इस सृष्टि में जन्म लें और फिर उसके इस स्वरूप से जुड़ जाएं जो सृष्टि रचना के पूर्व भी था, सनातन सदा सनातन था, तब इस सृष्टि में बार बार जन्म मरण के चक्कर में गिरना नहीं पड़ेगा। ठीक है? अब यहाँ पर ठीक है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का मंत्र है, थोड़ी इन डेप्थ अलग बात करता है, लेकिन यहाँ पर एक बात ये समझ में आती है कि जो परमात्मा के स्वरूपों को हम इस सृष्टि के अंदर जानकर उसको पूज्य मानकर पूजते हैं,
जो भी ऐसे स्वरूप आप समझ लीजिए आपके दिमाग में होंगे, कई नाम हैं, कई तरह के स्वरूप हैं, जो परमात्मा की ये क्रिया है, वो क्रिया है, उस क्रिया से हम उसको यहाँ पर इसलिए पूछते हैं या इसके कारण, वो सारे स्वरूप आपको इस सृष्टि चक्र के बाहर निकलने में मदद नहीं करते। ठीक है? ठीक है। उसकी मदद अगर चाहिए तो आपको उस स्वरूप पर ही ध्यान देना पड़ेगा, जो कि उसका सनातन सदा स्वरूप है, जो इस सृष्टि के शुरू होने के पहले भी जो परमात्मा का स्वरूप था, उस आदि अनादि स्वरूप को ही आपको समझना पड़ेगा। तो ये जो दो अलग अलग बातें की हैं यहाँ पर, दो परमात्माओं की बातें की है, यहाँ परमात्मा दो नहीं है, परमात्मा तो एक ही है, लेकिन हम ध्यान जिस पर देंगे उस ध्यान के कारण ही वो भी हमारा एक कारण बन जाएगा सृष्टि चक्र में जन्म लेने का। शुभ कारण है, अच्छा कारण है, बुरा नहीं है, मगर वो कारण बन जाएगा सृष्टि चक्र में जन्म लेने का। पीयूष जी, यहाँ पे ये अटैचमेंट का सवाल आता है ना? किस चीज का? जिस परमात्मा से अटैचमेंट हो जाता है उसी का वो फल मिलता है। हाँ, तो यही बताया ना आपको, यही। हाँ कि कौन से परमात्मा के साथ अटैच करने से क्या मिलेगा जी, क्या या परमात्मा के किस स्वरूप के साथ अटैच करने से क्या कर्म फल मिलेगा, क्या कारण बनेगा, यही बताया ना। तो ये थोड़ा सा अलग स्टाइल का मंत्र है, मगर ये यही बता रहा है। फिर भी ये आपको अभी भी योग विद्या के अंतर्गत ही समझा रहा है कि ध्यान और मगन सेवन करना जो है वो किस स्वरूप पे करना है, यही समझा रहा है। ठीक है, आइए अगला मंत्र देखते हैं। अब ये कुछ आगे के मंत्र सारे प्राणायाम के ऊपर आएंगे, उनको देखते हैं, समझते हैं। त्रिरु उन्नतम स्थाप्य समम शरीरम हृदि इंद्रियाणि मनसा सन्निवेशयः ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान श्रोतांसि सर्वाणि भयानकानि। तीन भाग, तीनों भागों, उन्नतम उन्नत ऊंचा, स्थापित करके रख के, समम सीधा समान रूप से, शरीरम शरीर को, हृदय में, इंद्रियाणि इंद्रियों को, मनसा मन के संग, सन्निवेशः स्थित करके, ब्रह्म उड्डूपेन ब्रह्म रूपी ओंकार रूपी नौका को, नैया को, प्रतरेत पार कर जाएं विद्वान ज्ञानी, स्रोतांसी स्रोत, जल के स्रोतों में से, प्रवाहों में से, सर्वाणी सारे, भयावहानी भयानक, भय वाली चीजें, जैसे तैरते हुए सिर, गर्दन और छाती, इन तीनों को उन्नत रख के तैरा जाता है, ऊपर रख के तैरा जाता है, उसी प्रकार प्राणायाम के समय इन तीनों को ऊंचा उन्नत रखकर, शरीर के बाकी भाग को सम अवस्था में रखकर और इंद्रियों को मन के अधीन करके, मन को हृदय में निविष्ट करके, सन्निवेश स्थापित करके, इस संसार रूपी नदी को पार करने के लिए ब्रह्म रूपी नौका, ओंकार रूपी नौका पर सवार होकर पार पाया जा सकता है। ज्ञानी जन इस प्रकार नौका पर नदी पार करते हैं तो भयानक पाप सांसारिक भंवर से नहीं डरते। ठीक, ये प्राणायाम की क्रिया के बारे में बात कर ली गई है कि प्राणायाम कैसे करना चाहिए, प्राणायाम की विधि और प्रैक्टिस की बात कही है। चेस्ट, नेक और हेड को सीधा रखकर और इंद्रियों को मन में समाकर, डिसिप्लिन में लाकर और मन को हृदय में जोड़कर पूरे फोकस के साथ ओंकार के जाप का सहारा लेकर इस भयानक संसार रूपी नदी को ओंकार की नैया पर सवार होकर पार करो। ठीक, ये हो गया मैसेज। तो प्राणायाम की विधि और ध्यान लगाने की विधि बताई गई है। सर, छाती, गर्दन तीनों एक लाइन में सीधे होने चाहिए। इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए, उन्हें मन के अधिकार में ले लेना चाहिए और मन को हृदय के अधीन कर लेना चाहिए ताकि भटके नहीं। हृदय में भी आत्मा और परमात्मा का निवास है,
उसी में फोकस रहे मन का भी, और उसके साथ ओंकार का जाप, ओम नाम का जाप और स्मरण चलता रहे। इसी तरह से ये संसार रूपी भयानक नदी से पार पाया जा सकता है। वैसे प्राणायाम का नियम है, नियम ये है कि जब भी हम बैठते हैं, हम सीधे बैठते हैं और गर्दन, नेक और छाती एक लाइन में बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, यानी कि पीठ, गर्दन, सर एक ही लाइन में सीधे होने चाहिए, वरना प्राणायाम का लाभ नहीं होता। ना फॉरवर्ड होनी चाहिए, ना बैकवर्ड होनी चाहिए। तो ये कहा जा सकता है कि प्राणायाम के नियमों को नियमबद्ध करके बताने लिखने से पहले की स्थिति में इस तरह समझा दिया गया। इन्हीं के ऊपर बेस करके फिर प्राणायाम वगैरह के मंत्र बाद में लिखे गए हैं। ठीक है, आइए अगला मंत्र देखते हैं, वो भी प्राणायाम पर ही है। प्राणान प्रपीडयेह संयुक्त चेष्टः क्षीणे प्राणे नासिक योच्छ्वसित दुष्टाश्वयुक्तमिव जो दुष्ट अश्वयुक्तमिव वाहमेनम विद्वान मनोधार्येता प्रमत्त। प्राणान प्राणों को, सांसों को, प्रपीडयेन बलपूर्वक रोककर, यह यहाँ संयुक्त चेष्टा, शरीर चेष्टाओं को संयुक्त करके, क्षीणे प्राणे प्राणों को क्षीण होने पर और रोक न सक पाने पर, नासिकाय नासिका से, उच्छ्वसित धीरे धीरे दीर्घ सांसों से बाहर निकालें। दुष्ट अश्वयुक्त मिव, जैसे रथ में दुष्ट अश्वों को बस में किया जाता है, वैसे ही वह मेनम रथ के समान विद्वान ज्ञानी जन मनोमन को धारयेत धारणा करते हैं, नियंत्रण करते हैं, अप्रयतः प्रमाद से रहित, संशय से रहित। शरीर की सब चेष्टाओं को रोककर, नियंत्रण में लाकर और प्राणों को बलपूर्वक रोककर उनका उत्पीड़न करके जब क्षीण होने लगे और रोका नहीं जा सके तो धीरे धीरे नासिका से उसे प्राण को बाहर धकेलें। इसी प्रकार ज्ञानी जन प्राणों को वश में करने की चेष्टा अभ्यास किया करते हैं। रथ में लगे दुष्ट अश्वों को वश में किया जाता है, वैसे ही प्रमाद के बिना, गलत ज्ञान के बिना, संशय के बिना ज्ञानी जन यही करते हैं। तो वही प्राणायाम की क्रिया पर बात की गई है। प्राणों को नियंत्रण में करना, धीरे धीरे छोड़ना, रोकने का अभ्यास करना, रेचक, कुंभक, पूरक की क्रिया की प्रैक्टिस करना और साथ साथ इंद्रियां, मन को नियंत्रण में रखना। यहाँ जो क्रिया बताई है ये प्राणों को रोकने की क्रिया है, अंदर लेकर रोके रखने की, कुंभक की, और जब और रोका ना जा सके तो धीरे धीरे नासिका से दीर्घ समय लेकर उसको निकालें। और इसका उचित ठीक असर देखने के लिए साथ ही इंद्रियों और मन का पूरा नियंत्रण, उनका हृदय में आश्रय और सारी क्रिया बिना किसी प्रमाद, गलत ज्ञान और संशय के बिना होनी चाहिए। ठीक, ये इसका अर्थ है। ये प्राणायाम की क्रिया पर बात हो रही है। अगले मंत्र पर आते हैं, मगर यहाँ पर एक बात समझने की ये है कि जो भी प्राणायाम जिसमें हम रेचक या कुंभक करते हैं, मतलब हम प्राणों को अगर खींचते हैं या छोड़ते हैं और छोड़ने के बाद उनको रोक के रखते हैं, कुंभक करते हैं, तो जब हम कुंभक को छोड़ेंगे, तोड़ेंगे और फिर प्राण लेंगे, तो एक नियम प्राणायाम का ये है कि प्राणों को सपोज करिए कि आपने बाहर निकाल दिया और उसके बाद आपने होल्ड किया हुआ है। होल्ड करने के बाद आप प्राण खींचेंगे नहीं, आप थोड़ा और धकेल के बाहर निकालेंगे, उसके बाद आप प्राण लेना शुरू करेंगे। ये एक प्राणायाम का नियम है। अगर आपने बाहर रोक के रखे हैं या आपने अंदर रोक के रखे हैं और प्राणों को आपने छोड़ना है, तो आप छोड़ेंगे नहीं। कुंभक जब तोड़ेंगे तो थोड़े से प्राण और खींचेंगे अंदर, उसके बाद आप बाहर निकालना शुरू करेंगे। ये प्राणायाम की क्रिया में सिखाया जाता है।
कि कुंभक जब होता है तो इसी तरह करना चाहिए। दिस इज द वे टू डू द प्राणायाम, ताकि हर्ट ना हो। ठीक है, दिस इज द आइडियल वे ऑफ डूइंग प्राणायाम। आइए अगला मंत्र देखते हैं, 10वां। समय शुचो शर्करा वन्ही बालुका विवर्जिते शब्द जलाश्रय आदि भी मनो अनुकूले न तो चक्षु पीड़ने गृहानिवात आश्रयेन प्रयोजयेत। समय एक जैसा, समान, शुचो पवित्र, शर्करा बजरी छोटे छोटे कंकड़ जो होते हैं, वन्ही आग, बालुका रेत सैंड, विवर्जिते इनके बिना, शब्द मधुर शब्द, जल आश्रय नदी तालाब वगैरह आदि के द्वारा, आदि भी, मनो अनुकूले मन के अनुकूल, न तू नहीं तो चक्षु पीड़ने आंखों को दुख देने वाले स्थान में, गुहा निवात आश्रय ने गुहा में, गुफा में, एकांत में, जहां अधिक वायु का वेग ना हो, ऐसे स्थान में प्रयोजयेत प्राणायाम की विधि का प्रयोग करें। प्राणायाम कहाँ कैसे करना चाहिए? प्राणायाम की क्रिया ऐसे स्थान में करें जहां भूमि समतल हो, पवित्र हो, कंकड़ अग्नि रेत वगैरह ना हो, जल के आश्रय के समीप हो, कलकल जलरव की शब्द की ध्वनि आती हो, वातावरण मनो अनुकूल हो, जहां आंखों को कष्ट देने वाली तेज धूप या कोई भी ऐसी वस्तु ना हो, थोड़ी गुफा हो जहां बहुत तेज वायु भी ना हो, वातावरण मनो अनुकूल हो, सीरीन एटमॉस्फेयर, अच्छे डिलाइटफुल साउंड्स ऑफ वाटर स्ट्रीम, कोई आंखों को कष्ट देने वाला दृश्य या वस्तु ना हो, तो प्राणायाम करने में सुविधा होती है। बैठने की जगह भी स्वच्छ और शुद्ध हो, कंकड़ बजरी पर बैठा नहीं जा सकता, ज्यादा हीट में भी प्राणायाम नहीं होता, रेत पर भी नहीं होता, समतल भूमि होनी चाहिए, ऐसी जगह देखकर प्राणायाम किया जाना चाहिए। तो ये प्राणायाम कहाँ कैसे करना चाहिए ये उसके ऊपर बताया गया है। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ ही गया होगा। 11 पे आ जाते हैं। निहार धूमा अर्क अनिल अनला नाम खद्योत विद्युत स्फटिक शरीर नाम एताति रूपाणी पुरः सराणी ब्रह्ममय अभिव्यक्ति करानी योगे। निहार मतलब कुहासा कोहरा, धूम मतलब धुआं, अर्क सूरज की तेज धूप, अनिल वायु, अनलानाम अग्नि आदि, खद्योत जुगनू विद्युत बिजली, स्फटिक मणि या बिलौर का पत्थर, शरीर नाम शशि नाम, शरीर नहीं है वो, शशि नाम यानी चंद्रमा, शशि नाम चंद्रमा, एतानी ये, रूपाणी रूप आभा, पुरः सराणी पहले ही दिखने वाले, ब्रह्माणी ब्रह्म में, अभिव्यक्ति करानी प्रकटता अभ्यास होना, योगे योग की अवस्था में। इंटरेस्टिंग मंत्र है, ये समझ लेना चाहिए। योग में ब्रह्म का ध्यान करते समय आरंभ में भिन्न भिन्न अलग अलग रूप दिखाई देते हैं, कभी कुहासा या धुआं, कभी सूर्य, कभी वायु, कभी अग्नि, कभी जुगनू, कभी बिजली, कभी मणि, कभी चंद्रमा, इनकी ज्योतियां दिखती हैं। ये ब्रह्म के स्वरूप का साक्षात करने वालों का पहला पहल इसी तरह से अवस्था होती है। ठीक है, ब्रह्म के प्रकाश से पहले ये रूप दिखने लगते हैं, ये दर्शाते हैं कि योगी ठीक मार्ग पर आगे चल रहा है और उसे ब्रह्म के प्रकाश के दिखने के लिए तैयारी ठीक हो रही है। यहाँ ज्योतियां ब्रह्म की अभिव्यक्ति कराने के लिए होती हैं। ये प्राइमरीली मेंटल एपरेशंस हैं जो योगी के अपने अंतः मन में उठते हैं, इल्यूजन्स हैं, डेल्यूजन्स हैं, एपरेशंस हैं, इनके रूप में साइकिक फेनोमिनन है। कुछ योगी इससे घबरा जाते हैं और डर जाते हैं, मगर यह स्वाभाविक है। इसे ब्रह्म प्रकाश का शुरू का रूप समझकर योगी को साधना में लगे रहना चाहिए।
इनमें सबसे पहली स्टेज सबसे कॉमन है कोहरा या धुआं, वो दिखने लगता है। कई बार ये इतना गहरा होता है कि योगी का ध्यान भंग हो जाता है, वो घबरा जाता है। और कई लोग तो इस पर ध्यान केंद्रित करके ही ध्यान लगाना शुरू करते हैं, रोशनी पर, सूर्य पर, चंद्र पर या किसी ज्योति पर। मगर ये सब नेचुरल है और आगे बढ़ने के लिए इनके कारण रुकना नहीं चाहिए। तो अगर हम लोगों में कोई धारणा या समाधि या ऐसा प्राणायाम करके चेष्टा करते हैं और उनको ऐसा कुछ दिखता है, तो ये पता होना चाहिए कि ये ठीक रास्ते पे चल रहे हैं। ये ऐसा ही होता है, इस किस्म की चीजें दिखती हैं। 12वें पर आते हैं। पृथ्वी अप तेजो अनिल खे समुत्थिते पंचात्मके योग गुणे प्रवृत्ते न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्ताय योगा अग्निम यम शरीरम। पृथ्वी पृथ्वी, अप जल, तेज तेज अग्नि, अनिल वायु और इवे और खे, खे मतलब खम, खे आकाश, पंच तत्व, समुत्थिते भली प्रकार से वश में हो जाने पर, सिद्ध हो जाने पर, पंचात्मक के 5 भूतों से, पंच संख्यक, योग गुणे, योग के गुण, चित्त वृत्ति निरोध के गुण, उनका फल लाभ, प्रवृत्ति आरंभ होने पर, न नहीं तस्य उस योगी को, रोगो रोग नहीं रहते, न नहीं जरा बुढ़ापा नहीं रहता, न ही मृत्यु प्राप्त होती है, प्राप्तस्य प्राप्त होती है या सताते हैं। योग अग्निम यम, योग रूपी अग्नि में नियम के अनुसार शरीरम, शरीर को। अब और अगली स्टेज, अपनी योग साधना के गुणों के बल पर अपने चित्त वृत्ति को पूर्णता निरोध करके जब योगी पंचभूतों को, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को अपने वश में भली प्रकार कर लेता है और उसके योगाभ्यास के तेज और बल के फल स्वरूप उसका फल लाभ होने लगता है, तो उस योगी को रोग, बुढ़ापा और मृत्यु नहीं सताते, शारीरिक कष्ट नहीं होते। इसमें कहा गया है कि पंचभूतों को वश में कर लेने से योगी का शरीर योगाभ्यास की अग्नि से इतना दैदीप्य, प्रकाशवान, बलवान हो जाता है कि ये शारीरिक प्राकृतिक कष्ट उसे नहीं सताते। इसका बड़ा ही सीधा और स्ट्रेट रेफरेंस भगवान कृष्ण अपने अवतार रूप बताते समय करते हैं। वो अपने स्वरूप को समझाते हुए यही कहते हैं कि योग सिद्धि जो मोक्ष प्राप्त आत्माएं हैं, वो प्रकृति की दास नहीं होती, वे प्रकृति को अपने बस में कर लेती हैं और जब चाहे जैसा चाहे अपना स्वरूप बनाकर अवतरित होती हैं। ये पंच महाभूत उनके दास हो जाते हैं। यही उनकी विशेष शक्ति है, जिसको सांसारिक लोग माया कहते हैं। यही ये मंत्र समझा रहा है कि जब योगी जन अपनी योग अवस्था में उस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि वो प्रकृति के पंचभूतों में आपको अपने वश में कर लेते हैं, तो उनको ये रोग भी, बुढ़ापा भी, मृत्यु भी, शरीर के कष्ट भी उनको नहीं सताते। इन सब चीजों से वो ऊपर उठ चुके होते हैं। अगले पे आते हैं 13। लघुत्वम आरोग्यम आलोलुपत्वम वर्ण प्रसादम स्वर सहिष्ठवम च गंध शुभो मूत्र पुरीशम अल्पम योग प्रवृत्तिम प्रथमाम वदंती। ये और भी अब अगली स्टेप, एक स्टेप और, आइए इसको समझते हैं। लघुत्वम शरीर का हल्का होना, आरोग्यम आरोग निरोगता, आलोलुपत्वम लालसा का अभाव, किसी भी पदार्थ की इच्छा और लालच का पूरा अभाव, वर्ण प्रसादम शरीर के वर्ण रंग का निखार, स्वर सौष्ठम च स्वर में मधुरता का भी आ जाना,
गंध गंध, शुभ अच्छी, शुभ। मूत्र पुरीशम, मल मूत्र का अल्पम अल्प थोड़ा हो जाना। योग प्रवृत्तिम, योग के प्रबल हुए सिद्ध हुए। प्रथमाम, पहले पहल का फल वदंती कहते हैं। योग में प्रवृत्त योगी का पहला फल ये होता है कि उसका शरीर हल्का होने लगता है, निरोग होने लगता है, विषयों की लालसा पूरी तरह से मिट जाती है, उसकी कांति, उसका रूप और रंग निखरने लगता है, स्वर में मधुरता आ जाती है, शरीर में सुगंध निकलती है और मल मूत्र की मात्रा अल्प हो जाती है। लघु शब्द से छोटा भी होता है, पर यहां पर हल्का समझ में आता है, वेट लाइट। हर योग सिद्धि, ये योग सिद्धि की ही बात हो रही है कि योग सिद्धि की तरह से पहली प्राप्ति की उपलब्धि कही जा रही है। जो रेगुलरली और बरसों से योग क्रिया ठीक ढंग से करते हैं, ये उनके लिए एक इंडिकेशन है कि अब सिद्धियों के द्वार आपके लिए खुलने शुरू होने वाले हैं। शरीर का हल्का होना, रोग या शरीर का रोगों से शरीर का मुक्त हो जाना, सांसारिक विषयों के लालच को पूरी तरह मिट जाना, रंग रूप का निखर जाना, स्वर के अंदर मधुरता आ जाना, शरीर के से सुगंध का निकलना, मल मूत्र की मात्रा का अल्प हो जाना, सब एक साथ ही होता है ऐसा नहीं है, एक एक करके धीरे धीरे होगा, ऐसा भी हो सकता है। और ये सब उपलब्धियां हैं, इनके होने से ही समझ में आता है कि योगी का योगाभ्यास जो है वो पूरी तरह से सिद्ध हो रहा है, सफलता से चल रहा है। अगले मंत्र पे आते हैं, 14 पे। यथेव बिंबम मृदयो अपलिप्तम तेजोमयम भ्राजते तत्सु धौतम तद्वा आत्मतत्वम प्रसमीक्षय देहि एकः कृतार्थो भवते वीतरोगा। यथा एक, जैसे ही, बिंबम स्वर्ण पिंड रिफ्लेक्टिव सरफेस जो होती है, मृदया मिट्टी से, उपलिप्तम लिपा हुआ, सना हुआ, तेजोमय तेज कांति युक्त, भ्राजते चमकता है, चमकने लगता है, तत्व सुधौर्यम स्वच्छ होकर, धोया हुआ होकर, तद उ वैसे ही, आत्म तत्वम अपनी आत्मा का शुद्ध स्वरूप आत्म तत्व, प्रसमीक्षय अपने भीतर भली प्रकार देखकर, देही देहधारी एक एक अकेला, कृतार्थ सफल मनोरथ कृतकृत, भवते हो जाता है, वीत शोके शोक से रहित। जैसे मिट्टी से लथपथ स्वर्ण पिंड को, किसी मेटल के सरफेस को खूब धोया या धोए जाने से वो तेजोमय होकर चमक उठता है, वैसे ही देह की मलिनता को धोकर जब भीतर प्रकाशमान आत्म तत्व को देख लेता है, तब संसार की अनेकता में से उसे अपने को खींचकर एक हो जाता है, एक के साथ हो जाता है और कृतार्थ तथा शोक रहित हो जाता है। मेरे इस शरीर देह के अतिरिक्त भी एक और अधिक प्रकाशमान स्वरूप है मेरे ही भीतर, ये जान पाता है और ज्ञान, ये जानकर, इसका ज्ञान पाकर कृतार्थ होकर शोक रहित हो जाता है। शरीर की भिन्न भिन्न अनेकता से हटकर आत्मा के तत्व की एकता को देख लेता है, सारे ग्रीफ दूर हो जाते हैं और सेटिस्फैक्शन मिलने लगती है। अपने ऊपर जैसे मिट्टी और मैल जमा रहती है, वो धुल जाती है तो अपना प्रकाशमान स्वरूप निखर के सामने आ जाता है, और जो सांसारिक शोक और ग्रीफ है वो उस मिट्टी मैल के साथ धुल जाते हैं। तो मनुष्य अपने ही स्वरूप को देखकर कृतार्थ हो जाता है, थैंकफुल होता है, सेटिस्फाई हो जाता है कि मैं अपने स्वरूप को किस तरह देख रहा हूं। अगले मंत्र पे आते हैं। यदा आत्म तत्वेत तु ब्रह्म तत्वम दीपोपमेनेह युक्तम प्रपश्येत
अजम ध्रुव सर्व तत्वैर विशुद्धम ज्ञातवा देवम मुच्यते सर्व पाशै। यथा जब जैसे आत्म तत्वेन आत्म भाव से अपने आत्मा के द्वारा तू तो ब्रह्म तत्वम ब्रह्म के स्वरूप को दीपोपमेन दीपक के समान प्रकाश के समान इह यहाँ इस जीवन में युक्त हुआ योग साधना में जुड़ा हुआ योगी प्रपश्येत साक्षात कर लेता है। अजम अजन्मा ध्रुवम नित्य सर्वव्यापक सर्व तत्वई सब तत्वों के पदार्थों के स्वरूप से विशुद्धम अधिक शुद्ध अधिक विशुद्ध ज्ञातवा जानकर देवम परमात्मा देव को मुच्यते छूट जाता है सर्व पाशों से बंधनों से। जब अपने अंदर के स्वरूप का आत्म तत्व साफ होकर प्रकाशमान हो जाता है तो उसी के प्रकाश से जैसे दीप के प्रकाश से होता है, योग से युक्त साधक ब्रह्म तत्व परमात्मा के होने को भी देख लेता है, साक्षात कर लेता है। जो भी बाकी सभी तत्वों पदार्थों स्वरूपों से अधिक शुद्ध है उसे भी वो देख लेता है और उस अजन्मे सर्वव्यापक नित्य ध्रुव को देख के ज्ञान को जानकर सब बंधनों सब पाशों से मुक्त हो जाता है, छूट जाता है। और पिछले मंत्र में अपने अंदर के प्रकाश की बात की थी जो कि मिट्टी और मैल से धुल जाने के बाद उजागर हुआ था। इस मंत्र में उसी प्रकाश को दीप की तरह बताकर कहा है कि उसी दीप की रोशनी में फिर ब्रह्म तत्व के दर्शन भी हो जाते हैं। पहले अपने स्वरूप को देखकर कृतार्थ और शोक रहित हो गया था, अब सभी स्वरूपों से अधिक शुद्ध देव के दर्शन से साक्षात होने से सभी बंधनों से छूट जाता है। ठीक, दो अलग स्वरूपों के साक्षात्कार और उनके दो अलग अलग एंड रिजल्ट्स और फलों की बात बताई है, प्रोग्रेसिवली वन आफ्टर द अदर। पहले सारे दुख और क्लेश छूट जाते हैं, डीप सेटिस्फैक्शन मिलती है और अब मोक्ष के मार्ग को सशक्त हो जाता है क्योंकि सारे बंधन छूट जाते हैं। ठीक, बंधन तो है ही सांसारिक और प्राकृतिक, तत्वों द्वारा हम सब पर डाले गए हैं। पाश जिसके जकड़ में हम सब जकड़े बैठे रहते हैं, जो हमारे जन्म और मरण का कारण बन जाते हैं और हम इस फेर में ब्रह्म चक्र में घूमते रहते हैं, फंसे रहते हैं। ये बंधन ब्रह्म साक्षात्कार से ही छूटेगा, मुक्ति दिलाएगा। और ये ब्रह्म साक्षात अगला स्टेप है अपने आत्मा के साक्षात हो जाने के बाद। ठीक, अपना प्रकाशमान स्वरूप दिखा और सांसारिक प्राकृतिक तत्वों के स्वरूप में तो घिरे ही बैठे हुए हैं हम लोग हमेशा। जो भी हमारा सांसारिक प्राकृतिक चक्कर में चले हैं उनमें तो हम हमेशा ही घिरे बैठे। इनमें ही तो कई को मिट्टी और मैल की तरह धोकर साफ किया गया है, मगर इन सब स्वरूपों से कहीं अधिक शुद्ध और नित्य सदा रहने वाला इन सब का सर्वव्यापक स्वामी और सबसे प्रकाशवान वो ब्रह्म तत्व है, परमात्मा का स्वरूप है। दिखेगा वो अपने अंदर के प्रकाशित होने पर ही, मगर वो अपने अंदर के स्वरूप से और किसी अन्य तत्व के स्वरूप से कहीं अधिक शुद्ध और नित्य है। उसी के साक्षात से योगी योग साधना में युक्त मनुष्य सभी पाशों से सभी बंधनों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, जन्म मरण के बंधन से छूट सकता है। अगले 16वें मंत्र को देखते हैं। 16वां मंत्र भी यजुर्वेद का मंत्र है। यह यजुर्वेद के 32वें अध्याय का चौथा मंत्र है, 32 का फोर्थ मंत्र यजुर्वेद का। एषो ह देवः प्रदिशो अनुसर्वः पूर्वो ह जातः स उ गर्भे अन्तः स एव जाता स जनिष्यमाणः प्रतंग जनास्तिष्ठति सर्वतो मुखः। एषः यह ही देव ब्रह्म ईश्वर
प्रदिश, चारों ओर में, हर दिशा में, हर दिगंतर में, अनु, व्याप्त, अनुगत, अनुकूलता से विद्यमान, विराजमान, ठीक मात्रा में, हर अणु में बैठा हुआ, सर्वासारी, सब, पूर्व, जगत रचना से पूर्व, इस कल्पना से भी पहले ही, जातः, विद्यमान है, प्रकट है, स उ, वह ही, गर्भे, जगत के गर्भ में, हर प्राणी और पदार्थ के बीच में, अंतः में, अंतः, अंतर, अंतः में, स एव, वह ही, जातः, उत्पन्न हुआ, प्रकट हुआ, प्रसिद्ध हुआ है, सह, वह, जनिष्यमानः, भविष्य के कल्पों में, जगत रचनाओं में प्रकट होगा, विद्यमान होगा, प्रत्यंग जनान, प्रति पदार्थ, प्रति प्राणी, व्यक्ति के अंतर में, तिष्ठति, स्थित है, बैठा है, अचल रूप में विद्यमान है, सर्वतोमुख, सब जगह मौजूद, सब कुछ बिना आंखों के देखता हुआ, हर तरफ, हर उपकरण को जान लेने वाला, हर स्थान पर जिसका मुख है, आंखें हैं, सर्व साक्षी है। मंत्र को समझते हैं। ये सबका उपास्य और जानने योग्य परमात्मा, वह परमात्मा देव सब दिशाओं प्रदिशाओं में अनुव्याप्त है, प्रेजेंट इन माइन्यूटेस्ट फॉर्म। वही इस सृष्टि के पूर्व भी था, वही इस सृष्टि के मध्य में, बीच में, और वही सृष्टि के अंत में भी रहेगा। सारी सृष्टि रचना, सभी पदार्थों और सभी प्राणियों में वो पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। जो भी उत्पन्न और विकास है वो सब उसी का है। वो हर तरफ उसी का मुंह, उसी का मुख दिखता है। प्रत्येक वस्तु, तत्व, प्राणी में वही विद्यमान है। ये ईश्वर जिसके बारे में पहले भी कहा है, जो पहले भी कहा था, जगत को उत्पन्न करके प्रकाशित हुआ, सब दिशाओं में व्याप्त होके, इंद्रियों के बिना सब इंद्रियों के काम सर्वत्र व्यापक होकर करता हुआ, सब प्राणियों के हृदय में स्थिर है। ये भूत या भविष्य कल्पों में, सृष्टि रचना में, जगत की उत्पत्ति के लिए पहले प्रकट होता है। वही ध्यानशील मनुष्य के जानने योग्य है, अन्य जानने योग्य कुछ नहीं है। यहाँ मुख्य बात यह कही गई है कि जो पहले से मौजूद है, जो सृष्टि रचना के पहले से ही व्याप्त है, वह जरूरी बात है कि सृष्टि रचना के बारे में, उसके बनने शुरू होने के बारे में सब कुछ जानता है। वो साक्षी है, वो दृष्टा है, शुरू से ही वो पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व है। इसी से दूसरी बात कि वो पहले भी था, अब भी है और आगे भी हमेशा रहेगा। अगली बात ये कि हर अणु में वो उस अणु के अनुसार, अणु के अनुरूप व्याप्त है। सभी में वो है, कितनी मात्रा में और किसमें कितना, कहां तक, हर दिशा में, हर स्थान में, हर पदार्थ में, जड़ और चेतन में, हर प्राणी में वो व्याप्त है। वो सर्वव्यापक है, वो सर्वव्याप्त है। उसका मुख, उसकी आंखें हर स्थान पर हमेशा ही है। तो उससे अधिक जानकार और जानने वाला तो और कोई हो ही नहीं सकता। अतः मनुष्य को उसे ही जानना है। इवेंचुअली इन इट्स अल्टीमेट, बाकी सब वस्तु, पदार्थों, प्राणियों का ज्ञान तो उसी की ओर ही लेके जाता है। तो उसी को ही जानो, उसी को जानने का प्रयास करो। तो जब अपने अंदर की मिट्टी धोई, आत्मा का प्रकाश दिखा और उस आत्म प्रकाश से फिर परमात्मा का नूर, उसका प्रकाश दिखा, तो ये समझ लेना चाहिए कि उसके जान लेने के अलावा और जानने योग्य कुछ है ही नहीं। यही योगी की, योग से मुक्त मनुष्य की डेस्टिनेशन होनी चाहिए। ठीक है, मंत्र यजुर्वेद का मंत्र है, लेकिन मुझे लगता है कि क्लियर समझ में आ गया है, क्योंकि ये अपने पर्पस की जो बातें कर रहे हैं उपनिषद में, उसी पर्पस की बातों में फर्दर करने के लिए इन्होंने सीधा योग यजुर्वेद का मंत्र उठा के यूज कर लिया है, क्योंकि उसी श्रृंखला में ये आगे अपनी आर्गुमेंट्स प्रेजेंट कर रहा है।
ठीक है ना। आइए अब 17th पर लास्ट मंत्र पर आ जाते हैं। यो देवो अग्नो यो अप्सु यो विश्वम भुवन मा विवेश या ओषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः। यो जो देवः देव ईश्वर जुह ब्रह्म अग्नौ अग्नि में है, यह जो अप्सु जलों में है, यह जो विश्वम सारे विश्व में, भुवनम सारे भू में उत्पन्न पदार्थों में, लोकों में, भुवन में जगत में है, अविशेष विशेष रूप से बसा प्रविष्ट रमा हुआ है, यह औषधिषु सारी औषधियों में, और यह वनस्पतिषु सारी वनस्पतियों में व्यापक हो रहा है, रमा हुआ है, बसा हुआ है। तस्मै देवा उस देव परमात्मा को, ब्रह्म को नमो नमः, हमारा बार बार नमस्कार। तो ये अंतिम मंत्र परमात्मा के नमस्कार के लिए है द्वितीय अध्याय में। जो परमात्मा देव सब सृष्टि की अग्नियों में, जलों में, संपूर्ण भुवनों में और सब जगह विशेष रूप से शक्ति सामर्थ्य द्वारा रसा बसा है, जो विश्व की सभी औषधियों में और वनस्पति में भी व्याप्त है, रचा हुआ है, बसा हुआ है, उस परमदेव परमात्मा को हम बार बार नमस्कार करते हैं। पहले चार पदार्थों में रचे बसे परमात्मा का स्मरण है। अग्नि, क्योंकि हमारे शरीर में कई प्रकार की अग्नि काम करती है, प्राण अग्नि, जठर अग्नि, बुद्धि और मेधा का तेज, इंटेलिजेंस का तेज, वाक की शक्ति, ये सब तेज है, ये सब हमारे शरीर में काम करती है और प्रकृति में भी काम करती है। जल भी शरीर में कई प्रकार के जलीय पदार्थों का काम करता है, रक्त से लेकर रस तक, सलाइवा तक, आंसू तक, सब कुछ। और हम सब वनस्पति का सेवन करते हैं, खाते हैं, और उसी के द्वारा हम जीते हैं, और वनस्पतियों से बाहर उनसे ही लेकर हम औषधियों पर भी निर्भर रहते हैं। तो ये हमारे लिए क्लोजेस्ट अनुभव हैं, ये चार वस्तुएं परमात्मा की शक्ति के और उसके होने के। और फिर जैसा पिंड में वैसा ही ब्रह्मांड में, इस विचार को हम करके सारे कॉन्सेप्ट को जितना चाहें उतना विशाल बना सकते हैं। इसी अति नजदीक से अनुभव किए परमात्मा को हम बार बार नमस्कार करते हैं। इन चार पदार्थों में से यदि प्रभु का अनुभव आरंभ कर दें तो सारे शरीर में उसी की कृपा, उसी की महानता समझ आने लग जाएगी। ये चार इसीलिए यूज किए हैं क्योंकि हमारे शरीर के बहुत नजदीक हैं, बहुत निकट है, और इन्हीं के द्वारा हम अपने शरीर का आभास करते हैं। तो अगर अपने शरीर में जितनी अग्नियां काम कर रही हैं, जितने तेज काम कर रहे हैं, जितने भी किस्म के जल, अपह, अपसु काम कर रहे हैं, और जो भी वनस्पति जिस पर हम डिपेंडेंट हैं, हम खाते हैं, यूज करते हैं, और हर एक वो जो कि हमारे लिए शरीर में औषधि का काम करती है, इन सारी चीजों में अगर हम परमात्मा के तेज को समझ जाते हैं तो अपने शरीर के अंदर के परमात्मा को तेज का हम अनुभव करने लगते हैं। इसी के द्वारा इसी का विस्तार करके, इसको एक्सपैंड करके हम सारे ब्रह्मांड में उसको समझ सकते हैं परमात्मा को। और उसको समझ कर ही हम उस परमात्मा को बार बार नमस्कार करते हैं, बार बार धन्यवाद देते हैं। हम परमात्मा को कहते हैं कि तेरा लाख लाख शुक्र है हे प्रभु कि तूने मुझे ये सब कुछ दिया है। तो ये द्वितीय अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। पूरी तरह से जो सेकंड अध्याय है, ये पूरी तरह से योग को प्रोपोगेट करके लिखा गया है कि योगाभ्यास को, शरीर को, प्राणों को, प्राणायाम को, मन को, बुद्धि को, इन सब चीजों को किस तरह से डिसिप्लिन करके कैसे लगाना है, फिर जाप और परमात्मा का नाम कैसे लेना है, ओंकार का ही जाप करना है, उसके किस स्वरूप के ऊपर ध्यान लगाना है, कौन से परमात्मा के स्वरूप पे ध्यान लगाना है, उससे होगा क्या,
और जब ध्यान लगाना शुरू होगा तो किस तरह की सिद्धियां, किस तरह के इंडिकेशन शरीर को मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये सारा का सारा सेकंड चैप्टर यही बता रहा है कि योग कैसे करना है, क्या करना है, उससे क्या होगा, क्या नहीं होगा। फिर जब पंच महाभूतों के ऊपर अपनी दास्ता खत्म हो जाएगी, उसके ऊपर हम अपना कंट्रोल ले लेंगे तो क्या होगा, और उसके बाद मोक्ष का रास्ता कैसे खुल जाएगा। तो ये सारी की सारी क्रियाओं को समझाने वाला द्वितीय अध्याय बड़ा डिटेल में सारे योगाभ्यास की क्रियाओं को, कह सकते हैं कि सारा का सारा योग दर्शन ये द्वितीय अध्याय में ही इन्होंने बता दिया है कंप्लीट। तो अब तृतीय थर्ड एक चैप्टर जो है वो अगली बार स्टार्ट करेंगे, अगले सैटरडे को शुरू करेंगे। अब आज कोई एक्सप्लेनेशंस चाहिए हो, जो भी आज आप बात हुई है, 10 बातें जो हुई है, 10 मंत्र जो हुए हैं, तो पूछ लीजिए। जी क्या पूछ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी पीयूष, मेरा प्रश्न यही है, मुझे वो नहीं समझ में आया कि परमात्मा का दो रूप कौन से हुए। मैं उस पर आ रहा और हूँ। परमात्मा जो परमात्मा पहले था उसी ने संसार बनाया, वही परमात्मा अभी भी है। तो इसमें दो रूप कैसे हुए? हम कैसे दो रूप के ऊपर ध्यान कर सकते हैं? कैसे रूप को विजुअलाइज करेंगे? आपके घर में एक परमात्मा की प्रतिमा है। हमने एक छोटी सी प्रतिमा अपने घर में बैठा के रखी है। हम जब मेडिटेशन करते हैं तो हम उस प्रतिमा पर ध्यान लगाते हैं। हम उस प्रतिमा पर ध्यान लगाकर उसी को परमात्मा समझकर उसी के ऊपर पूरा सब कुछ देकर परमात्मा के उस स्वरूप को, अब मेरे पास जो प्रतिमा है वो स्वरूप ये कहती है कि ये परमात्मा जो है, ये परमात्मा, इसने सूर्य को प्रकाश दिया है, इसने धरती के ऊपर इतने 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 बुरे लोगों का नाश किया है, इस परमात्मा ने गीता का ज्ञान भी दिया है, या इस परमात्मा ने ये बताया है, तो मैं उसके स्वरूप के ऊपर ध्यान दे रहा हूं। है तो परमात्मा और परमात्मा का स्वरूप ही, लेकिन उस स्वरूप के ऊपर ध्यान देने की जगह अगर हम परमात्मा के उस स्वरूप पर ध्यान लगाएं जो कि इस सृष्टि के बनने से भी पहले ही विराजमान था, जो कि सृष्टि और सृष्टि की वस्तुओं में इन्वॉल्व नहीं था, तो हमको मोक्ष का मार्ग मिलेगा, क्योंकि हम सृष्टि के अंदर इन्वॉल्व ही नहीं होंगे। लेकिन अगर हम इस स्वरूप पर ध्यान लगाते हैं और हम चाहते हैं कि मैं बार बार जन्म लेके परमात्मा के इसी स्वरूप पर ध्यान लगाऊं, उपासना करूं, पूजन करूं, तो मुझे सृष्टि में दोबारा जन्म लेना ही पड़ेगा इस परमात्मा का सेवन करने के लिए, इस स्वरूप का सेवन करने के लिए। परमात्मा एक ही है, उसको अपने अंदर किस तरह समझ के किस लेवल पर जाकर हमको अपने आप को उठा के निकालना है, ताकि हम मोक्ष को प्राप्त करें, ना कि जन्म को बार बार प्राप्त करें। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो कई लोग जो मूर्ति पूजा करते हैं वो सीमित हो जाते हैं rather than going one level up above। भाई वो लेवल आप जा सकते हैं, लेवल अप जाने की ऑप्शन तो हमेशा अवेलेबल है, तो लेवल अप तो वो जा ही सकते हैं। लेकिन अगर वो लेवल अप नहीं जाते हैं, इसी सीमा में रहते हैं और इसी सीमा के प्रभु को कहते हैं कि हे परमात्मा, मैं अगले जन्म में भी तेरी सेवा इसी तरह करूं या जन्म जन्म तक इसी तरह सेवा करूं, तो जन्म तो लेंगे ही फिर सेवा करने के लिए, फिर जन्म मरण से तो मुक्ति नहीं मिलेगी। जन्म मरण से मुक्ति तब मिलेगी जब उस परमात्मा का सेवन करेंगे जो सृष्टि के पहले ही था और उसको सृष्टि से लेना देना कुछ था ही नहीं, तब। तो ये ही सबसे बड़ा एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन होता है ना कि हम लोग क्या चूज करें। हाँ, ये हमारे अपने मनस्थिति है ना, हमारे मन की भावनाओं पर है ना। ये आपको गाइडेंस दे रहे हैं ना इस उपनिषद में, यही गाइडेंस दे रहे हैं आपको कि किस तरह से हर किस्म की मनोभावना से निकलकर मोक्ष को प्राप्त किया जाए। ये तो उसी की गाइडेंस दे रहे हैं ना कि जन्म मरण के बंधन से, सृष्टि के चक्र से कैसे छूटा जाए। मतलब यहाँ तक कि परमात्मा का भी वही रूप आराध्य होना चाहिए जो सृष्टि चक्र से के इन्वॉल्वमेंट से पहले था।
तो हमें जैसे बताया गया है कि मैंने शुरू से ही कि परमात्मा महान है, अद्वितीय, अजेय है, अजन्मा है, अनंत, सर्वाधार, सृष्टिकर्ता, शुद्ध स्वरूप, न्यायकारी, दयालु, कृपालु, सर्वत्र व्यापक। तो वही परमात्मा जो है, जो उसका पहला स्वरूप है ना, सृष्टि के पहले वाला, बनने के पहले वाला। हाँ ठीक है। ये जो इसका ये मतलब attributes हुआ है, पीयूष जी, हाँ जी, तो इसका ये मतलब हुआ कि हम परमात्मा का वो जो निराकार रूप है, जो द्युलोक में एक बिंदु समझ लीजिए या एक ज्योति समझ लीजिए, कि उसी पर ही ध्यान लगाएं, कि वो परमात्मा का जो निराकार एक बिंदु या एक ज्योति के रूप में, भाई उसी पर ध्यान लगाएं। अगर इसको तो यूं कहा जाए कि वो ओरिजिनल रूप तो वही है ना। हाँ जी, परमात्मा सृष्टि का कार्य आरंभ करने से पहले जिस भी स्वरूप में है, हर एक चीज का मालिक है। अब वो प्लान बनाकर अपनी सृष्टि बनाना शुरू कर रहा है, डिजाइन बना के शुरू कर रहा है। लेकिन हमको इस सृष्टि के डिजाइन से, इस चीज से कोई लोभ मोह कुछ नहीं है। हमको इसमें कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि हमको सृष्टि के चक्र में पड़ना ही नहीं है। तो हम परमात्मा के उसी रूप को, जो कि उसका निराकार ओरिजिनल रूप है परमात्मा का, जिसमें वो सब चीजों का मालिक है, बैठा है, सर्वशक्तिमान है, हम उसी के स्वरूप का ध्यान लगाते हैं। You share यहाँ पर मुख्य अभिप्राय जो है ना, कंफ्यूज करने के लिए नहीं है। मुख्य अभिप्राय यहाँ मंत्र में यही है कि इंसान भटके ना, किसी और स्वरूप, किसी और नाम, किसी और प्रतिमा, किसी और तेज, इन सब चीजों में भटके नहीं, किसी और देवी देवता के चक्कर में ना भटके। परमात्मा के स्वरूप पर ही ध्यान लगाए, किसी और चीज में इधर उधर ना भटके। मुख्य अभिप्राय यही है। ठीक है। मेरे ख्याल से हम लोग ये रिचुअल से सीमित ना होके ऊपर जाए एंड फोकस ऑन द आई मीन जो क्या है द अल्टीमेट। कुछ लोग रिचुअल्स में बन के रह जाते हैं, दे फोकस मोर ऑन द रिचुअल्स, दे कांट गो बियॉन्ड दैट। आई थिंक दैट इज द ऑब्जेक्टिव, दैट्स व्हाई आई अंडरस्टैंड। बिल्कुल पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात है। यही भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि जो कर्मकांडी लोग हैं, जो कि रिचुअल्स में जुड़े रहते हैं, वो अपना अच्छा कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड वो नहीं जा सकते। वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो कर्मकांडी हैं। वो अपने कर्मों में लगे हुए हैं, रिचुअल्स में लगे हुए हैं, ट्रेडिशंस में, फॉर्मेलिटीज में लगे हुए हैं। वो उससे ऊपर नहीं उठ सकते। शायद इसीलिए उनको फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा टू कंटिन्यू विद देयर रिचुअल्स। हाँ बिल्कुल, उसके लिए जन्म लेना पड़ेगा। उसी रिचुअल को और अच्छा बनाने के लिए, करने के लिए, बहुत अच्छे कर्म किए हैं, वही करेंगे। मेरा एक प्रश्न है जी। आप 8वें श्लोक में जैसे कहा है कि गर्दन, सिर और छाती एक लाइन में होना चाहिए जी। और अगर नहीं कर रहे तो उसका फायदा नहीं है योग का। तो जिन लोगों को नेक में, जैसे स्पाइन में प्रॉब्लम हो, जो कि गर्दन को सीधा ही नहीं कर सकते, तो क्या उनको करना नहीं चाहिए? नहीं, क्या ये उसके लिए नुकसान देगा या नहीं? नहीं, उसके लिए यहाँ तो नहीं कहा कुछ भी, लेकिन जो प्राणायाम की क्रिया या योग की क्रियाओं को बताते हैं, वो कहते हैं कि फिर वो शव आसन में भी कर सकते हैं। वो बिल्कुल जमीन में स्ट्रेट लेट कर, जब स्ट्रेट लेट जाते हैं तो वो शव आसन हो जाता है। फिर वो नाक, गर्दन भी और छाती भी और पीठ भी एक लाइन में आ जाते हैं, सर भी। तो वो शव आसन में क्रिया कर सकते हैं, जो बैठ नहीं सकते। इसलिए क्योंकि पहले आपने कहा ना कि उससे कुछ लाभ नहीं है। हाँ, तो वो ये अल्टरनेटिव प्राणायाम का मंत्र यही कहता है कि वो जब तक वो सब एक लाइन पे नहीं होते, उससे फिर उस तरह का लाभ नहीं होगा, प्राणायाम का लाभ नहीं होगा। बैठने की जरूरत नहीं है। नहीं, बैठना ही तो बताया गया ना। नहीं, अगर कोई नहीं बैठ, जैसे जिसको सीधा ही नहीं हो सकता, हाँ, तो वो फिर लेट के कर सकता है, फ्लैट लेट के कर सकता है शवासन में। थैंक यू जी। पीयूष जी, इसका मतलब ये हुआ कि जो मोक्ष की प्राप्ति है या समाधि की अवस्था है, वो इन सब को इस ये जो अष्टांग योग है, इसके द्वारा ही प्राप्त हो सकती है।
कि स्टेप बाय स्टेप की प्राणायाम, ध्यान, धारणा इसके बिना नहीं हो सकती। इसके बिना नहीं हो सकती, बिल्कुल पक्की बात है, इसके बिना नहीं हो सकती। योग दर्शन लिखा ही इसीलिए गया है कि परमात्मा की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो योग को फॉलो करिए, वो लिखा ही यही गया है। एक्चुअली 3rd चैप्टर में या 4th चैप्टर में वो मंत्र है यजुर्वेद का, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णा तमसा परस्तात् तमेव विदित्वाति मृति मृत्यु नान्य पंथा विदते अनाय। बहुत पॉपुलर मंत्र है यजुर्वेद का, बहुत जगह कोट होता है, कई बार मैं सुन चुका हूं और हर जगह वो यूज होता है गलत तरीके से। हमारे अपने सेंटर्स में जहां पर योग वगैरह सिखाते हैं या हमारे ऐसी जगहों में जैसे हम लोग जहाँ जाते हैं मंदिरों में या वैदिक सेंटर्स में, ऐसी जगहों में, वहां भी इसमें कहते हैं कि ये कहा गया है कि परमात्मा को पाने के लिए नान्य पंथा विदते अनाय। बहुत सारे अलग अलग पंथ हैं जिसके द्वारा उस परमात्मा को पाया जा सकता है, यही समझाते हैं सेक्युलरिज्म। मगर वो मंत्र बड़ी क्लियरली कहता है न अन्य पंथा, दूसरा और कोई पंथ है ही नहीं, विद्यते अयनाय, उसको जानने के लिए जो आपकी अल्टीमेट डिजायर है, अयनाय अल्टीमेट डिजायर, विद्यते पाने के लिए, न अन्य पंथा। सो उसका उल्टा मतलब करके लोग समझा देते हैं आपको, लेकिन बड़ा क्लियर मंत्र बताता है यजुर्वेद का कि उसके अलावा और कोई उपाय और कोई तरीका है ही नहीं। परमात्मा की प्राप्ति, उसके ज्ञान की प्राप्ति और इस विधि के थ्रू, योग की विधि के थ्रू किए बिना और कोई उपाय है ही नहीं। अब ये हो सकता है कि कुछ लोगों को प्रैक्टिस करने से या मेडिटेशन या ध्यान लगाने से 1 महीने में, 4 महीने में, बहुत कम दिनों में ज्ञान प्राप्त होना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को सारी उम्र लग जाती है, कुछ लोगों को कई जन्म लग जाते हैं। ये अलग अलग बात है, ये अलग अलग मनुष्य की अलग अलग स्थिति है, लेकिन पथ एक ही है, रास्ता एक ही है, बस और कोई रास्ता नहीं। हम लोग जब आपसे सब सुन रहे हैं तो हम लोग उसी पथ पर हैं, राइट पाथ पर हैं। गुड क्वेश्चन। लेकिन वो करना तो हमें है ना, करना तो हमें है, हम तो करना तो अपने को कितना ही राइट पड़ेगा वे ना। में लेते हैं उसको। बिल्कुल ठीक बात है, उसीलिए तो बताया जा रहा है ना सारा कुछ। अपनी मेंटल स्टेट और अपनी फिजिकल स्टेट को हम उस लेवल पर लेकर आते हैं तो हम कर पाते हैं सब कुछ, यही तो इसको समझाया सही जा रहा है। तरीके से करना या समझने के लिए गुरु का होना आवश्यक है क्या? गुरु को होना बहुत आवश्यक है, गुरु को कि होना जो बहुत हमारे को आवश्यक ये अब प्राणायाम यदि मैं कर रही हूँ तो मैं ठीक कर रही हूँ या नहीं कर रही, या कैसे करना चाहिए, है। बिल्कुल ठीक बात है, या होना हम चाहिए। किस स्थिति तक पहुंचे हैं। और गुरु भी ऐसे होने चाहिए जिन्होंने प्रॉपर योग दर्शन पढ़ा हुआ है, जो इसको समझते हैं। ऐसे गुरु नहीं चाहिए जो कि पिलाटे और आपको ये सिखाने में लगे हुए हैं कि आपकी कमर कैसे पतली होगी और थाइस कैसी शेप में आएंगी। उसका फायदा नहीं होता। उसका फायदा होता है, वो शेप में ले आएंगे, लेकिन उस लेवल पर जाने के लिए वो गुरु चाहिए जिसको कि ज्ञान हो, जो योग दर्शन का ज्ञाता हो, जिसको पता हो कि पर्पस क्या है। ऐसे गुरु की आवश्यकता होती है। पीयूष जी, मेरा एक सवाल है जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि परमात्मा के जो डिफरेंट स्वरूप है उसके कनेक्शन में है। जो हमने 15वां मंत्र पढ़ा, आप जरा रेफर कीजिए वो 15वां मंत्र। उस मंत्र में तीनों का उल्लेख आया है, उसमें आत्मतत्वेन, तो ब्रह्म तत्वम, तो आत्म तत्व का भी उल्लेख है, ब्रह्म तत्व का भी उल्लेख है, और ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्व पापैः, तो देव का भी उल्लेख है। तो यहाँ पे आपने तो सही तरह से हमें बताया है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस टर्मिनोलॉजी। तो प्लीज एक्सप्लेन दिस 15वां मंत्र फिर एक बार। उसमें पहली बात तो ये कही है कि जो अपने अंदर का प्रकाश है, जब अपनी मैल को धो दिया,
अपनी मिट्टी को धो दिया और अपने अंदर का स्वर्ण जो है वो चमकने लगा। और फिर अपने अंदर का जो प्रकाश है, जब उससे अपना आत्म स्वरूप दिखने लगता है, तो उस आत्म स्वरूप के साथ उसी प्रकाश की रोशनी में परमात्मा का स्वरूप भी दिखने लगता है। ओके। तो यहाँ पर ये दो बातें इस तरह से कही गई हैं कि उसको, उस ध्रुव देव को जानकर, और जब उसका स्वरूप दिखेगा, उसको जब जान जाएंगे तो पाशों से और बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। तो पहले बताया गया था कि अपना स्वरूप जब दिखेगा तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि निरोगता होगी, रोग वगैरह छूट जाएंगे, शरीर के कष्ट वगैरह छूट जाएंगे, शारीरिक। ठीक, अपने स्वरूप को देख लेने से, अपना प्रकाश, अपने अंदर के स्वरूप को देख लेने से शारीरिक सांसारिक कष्ट छूट जाएंगे, रोग छूट जाएंगे, बुढ़ापा छूट जाएगा, मृत्यु का भय छूट जाएगा। फिर उसी साथ प्रकाश साथ में, वैराग्य भी आ जाएगा। हाँ, उसके साथ वैराग्य आएगा, क्योंकि विषय की चीजों के ऊपर लालसा खत्म हो जाएगी। और फिर जब उसी प्रकाश में परमात्मा का स्वरूप दिखेगा, तब बाकी दुनिया के बंधन भी मुक्त हो जाएंगे, सबसे मुक्ति हो जाएगी और मोक्ष का रास्ता खुल जाएगा। तो आखिर में फिर ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्व पापैः, तो देव के उल्लेख क्यों किया यहाँ पे? यानी मैं देव यानी डेमिगॉड्स का मीनिंग ले रही हूँ, शायद मैं गलत ले रही हूँ। नहीं, देव का मतलब परमात्मा देव, परमेश्वर, परमेश्वर। तो अगेन देव यानी दे आर टॉकिंग अबाउट ब्रह्म तत्व। दे आर टॉकिंग अबाउट परमात्मा, सर्वव्यापक नित्य ध्रुव देव के ज्ञान को जानकर सब बंधन पाशों से मुक्त हो जाता है, मनुष्य छूट जाता है। ओके। और आगे के 2 श्लोकों में भी, मंत्रों में भी उन्होंने देव ही कहा है, तो हो जाता है कि देव यानी ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है कि हम हमारे जो मूर्ति हम पूजन करते हैं वो देव के बाद। नहीं, देखिए शब्दों को रेफरेंस में ही समझना पड़ता है। ठीक है ना? देव शब्द जो होता है उससे परमात्मा और परमपिता का इंडिकेशन तो होता ही है, ठीक है। लेकिन देव शब्द का शब्द अर्थ जो होता है वो होता है कोई भी ऐसी दिव्य वस्तु जो हमको कुछ देती है, डिविनिटी, ठीक है। कोई भी दिव्य चीज जिसके अंदर एक दिव्य शक्ति है जो हमको कुछ देती है, जो देने वाला हो वो देव, ठीक है। अब हम सूर्य देव कहते हैं तो मतलब ये है कि सूर्य हमको प्रकाश रोशनी वगैरह देता है और वो एक दिव्य पदार्थ है, और दिव्य पदार्थ होने से वो देव उसको कहा जाता है। वायुदेव, अग्निदेव, सब देव कहे जाते हैं, तो वो सब उस हिसाब से भी देव होते हैं। और जब यहाँ पर यूज किया इस मंत्र की रेफरेंस में देव शब्द को, तो वो यूज किया सिर्फ परमात्मा के नाम पर, कि वो देव जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, जो सब कुछ देता है, वो हमको बंधनों और पाशों से मुक्ति दिलाएगा। यहाँ पर उसका देने का काम है मुक्ति देना, पाशों और बंधनों से मुक्ति दिलाना। शब्दों को हमेशा इन रेफरेंस ही देखना पड़ता है, क्योंकि हमारी संस्कृत में और वैदिक संस्कृत में शब्दों के अनेक अनेक अर्थ होते हैं। वो एप्लीकेशन पे डिपेंड करते हैं और यूसेज पे डिपेंड करते हैं। और कई बार तो किसी भी एक शब्द को, मैंने शायद इस अध्याय में भी यूज किया था, कि जब आगे और पीछे के मंत्रों के रेफरेंस में यूज करते हैं तो उसका फिर मतलब कैसे बैठता है, ठीक है ना। क्योंकि इंडिपेंडेंटली उसका कुछ मतलब हो सकता है, लेकिन अगर वो एक श्रृंखला में प्रेजेंट किया गया है कि उपनिषद वाला एक अध्याय के अंदर ही 17 मंत्र प्रेजेंट कर रहा है, तो उनका पर्पस टुकड़े अलग अलग नहीं हो सकते। तो फिर वो इन रेफरेंस भी समझना पड़ता है कि शब्दों के अर्थ क्या है। थैंक यू। ठीक है जी। और कोई प्रश्न, कोई और बात? जैसे गुरु आपने प्राणायाम पे बहुत ही अच्छा समझाया। मैं करती तो नहीं हूँ, लेकिन इसको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि करना चाहिए, बहुत जरूरी है। करना चाहिए, बिल्कुल। छोटा छोटा करके शुरू करिए, कम प्रैक्टिस के साथ शुरू करिए, मगर करना चाहिए। क्योंकि मेरे को कई प्रॉब्लम्स है, बैक एक प्रॉब्लम है, नेक प्रॉब्लम है।
पर करके लेकिन बहुत अच्छा लगता है, आप करें आपको बहुत अच्छा लगेगा, हाँ बहुत अच्छा लगता है करने से। कोई और भी कुछ पूछ रहे थे? मैं एक्चुअली मुझे एक बात समझ में आई कि इसमें जो स्पिरिचुअल आता है, आध्यात्मिक आता है, उसी के रास्ते से परमात्मा क्या नहीं, मैंने एक दो विचार मन में आए थे। एक तो नॉलेज होता है और एक तो एक्सपीरियंस होता है। जो अंदर का प्रकाश होता है वो एक्सपीरियंस होता है ना, अनुभव होता है, बिल्कुल होता तभी है। आगे बढ़ सकते हैं। ठीक बात है, अगले अध्याय में इस पर बात होगी। इसका अच्छा कि शब्द और शब्द का नॉलेज एक चीज है और उनको अनुभव करके जो ज्ञान मिलता है वो अलग चीज है। वो अलग। और अनुभव का जो ज्ञान होता है वही मनुष्य को आगे लेके जाता है। हाँ, मतलब स्पिरिचुअल वे में आगे लेके जाता है। राइट राइट। बिल्कुल तो ठीक। खाली नॉलेज से नहीं होता है कि मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, वो नहीं, अनुभव होना चाहिए अंदर से। उसको अनुभव की तरह भीतर बैठ जाना चाहिए। बिल्कुल सच्ची बात। केवल नॉलेज से लाभ नहीं होता। जी, और कोई कुछ पूछ रहे थे? जी वो बता रहा था कि जैसे आपने कहने वाला देव हुआ, इसके बाद गुरु जी ज्ञान देते हैं तो उनको गुरुदेव कहते हैं, सही बात है ना? वो ज्ञान देते हैं ना गुरु। क्योंकि हमें गुरुदेव कहते हैं उनको। हाँ, वो ज्ञान देते हैं ना, तो उनको गुरु कहा जाता है, गुरुदेव। क्योंकि देता है ना कुछ वो आपको, तभी उसको गुरुदेव कहा जाता है, देने वाला हो। अब सब पीयूष जी काफी सारे, जब इतना सारा सुना है, अब वो सब बैठ के सेटल हो रहा है, एक पूरा फॉर्म ले रहा है, एक कोहेसिव। अच्छी बात है। इधर सुन लिया, इधर सुन लिया, इधर सुन लिया, अब कुछ दिमाग में सेटल हो रहा है। वेरी गुड, अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। तो इससे पीयूष जी हमारे गुरुदेव हो गए, कुछ दे रहे हैं हम। गुरुदेव दे रहा हूँ, ठीक, पता नहीं गुरु हूँ कि नहीं। नहीं गुरुदेव देने वाला। अब जो अच्छा दे रहे ज्ञान हैं। दे रहे हैं वो तो वही मतलब हुआ ना। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू जी। और कोई प्रश्न या कोई और कमेंट या कुछ और कहना है? मैं सोच रहा था, ऐसे तो आपने रिकॉर्डिंग में आ गई है, लेकिन अगर आप फिर से ब्रीफली इस पर कुछ बता सके। 13वें मंत्र पे आपने बताया कि किस तरह से पता लग सकता है कि योगी का योगाभ्यास ठीक चल रहा है। तो उसमें कुछ आपने 3-4 बातें बताई थी। 13वें मंत्र पे, हाँ 13वें मंत्र। शरीर का हल्का होना, हाँ, और निरोग होना, विषयों पर से लालसा हट जाना, अपना रंग रूप कांति निखर आना, स्वरों में मधुरता आ जाना, और शरीर में सुगंध आ जाना, और मल मूत्र का अल्प हो जाना। ठीक है, ये सब इंडिकेशंस हैं। और ये सब इंडिकेशंस होती हैं, ये बड़ी कॉमन दिखेंगी आपको। जो लोग योगाभ्यासी होते हैं उनके जीवन में ये एक एक करके आस्ते आस्ते चीजें होनी शुरू हो जाती है। ये आपको दिखेगा, दिखता है। जो योगाभ्यासी रेगुलर होते हैं उनमें ये चीज दिखती है। ठीक है। आपका सुन के लगता है कि मोदी जी के पास भी ये आया ही होगा। हाँ, मोदी जी योगी मनुष्य तो है ना, योगी मनुष्य तो है ना, कभी थकते नहीं है, काम ही करते रहते हैं। जो केदारनाथ में जाके 24 घंटे मेडिटेशन में बैठ सकता है इंसान, परमात्मा की मेडिटेशन में, और वो बीच में ब्रेक नहीं लेता, ना खाता है ना पीता है, ना डिस्टर्ब होता है, और वो मेडिटेटिव स्टेट में ही रहता है उतनी देर तक। तो जो इंसान इस तरह की बैठ के समाधि लगा सकता है, उसको समाधि की अभ्यास है, प्रैक्टिस है, वो योगी मनुष्य है, इसमें कोई शक नहीं। सौभाग्य है हमारा, आपका, कि हम ऐसे किसी एक मनुष्य को देखते हैं अपनी जिंदगी में, आइडियल की तरह हमारे सामने है,
राइट। हाँ जब जी, हम और कुछ नहीं तो कुछ सीख तो सकते हैं उससे। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक। कल एक वीडियो देखा था मैंने, जो बता रहे थे कि हिंदुस्तान में जिन्होंने उनको अपोज किया है उनका तो सर्वनाश हो गया है, पर कल का वीडियो बता रहा था कि सब इंटरनेशनली, ग्लोबली जिन्होंने उनके विरुद्ध बोला है उनका भी अब पनौती हो रही है। वो तो योगियों के साथ ही होती है ना। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए, होना भी चाहिए, नहीं तो परमात्मा की न्याय व्यवस्था पर हमको कैसे विश्वास होगा। हाँ जी, हाँ। होना भी यही चाहिए, हम तो यही चाहते भी हैं। देखिए, जो सच्चा स्वरूप है, जो भी मनुष्य एक एक सिद्धांत पर, हम लोगों ने एक सिद्धांत डिफाइन किया, ये हमारे हिसाब से ये अच्छाई है। हमारी अच्छाई की डेफिनेशन के अंदर जो भी चीजें आती हैं कि हमारे हिसाब से ये धर्म है, ये धार्मिक वस्तुएं, धार्मिक बातें हैं, अगर हम उस पर मान्यता के तरह चलते हैं तो हम ये समझते हैं कि संसार में जो इसको मानते हैं वो धार्मिक लोग हैं, और जो अपोज करते हैं आज से नहीं है, लाखों लाखों सालों से, कि जो अपोज करते हैं वो असुर हैं, वो हमारे पसंद के लोग नहीं हैं। ठीक है ना, ये आज से तो है नहीं, ये भगवान राम के टाइम से है। तो हम उसी मान्यता पर ही ना चलेंगे ना। तो अगर हम अपनी मान्यताओं के हिसाब से परमात्मा के न्याय व्यवस्था को देखते हैं तो हमको लगता है कि दुष्टों को तो दंड मिलना ही चाहिए। खाली उनका पाप का घड़ा भर जाना चाहिए, वो कर्म फल की भी होती है ना। हाँ, वो होता है, कभी कभी लंबा होता है पाप का घड़ा, बहुत बड़ा होता है। हाँ, वो जिनपिंग बैठा हुआ है अभी, हाँ। दानव की तरह। उसका पाप का घड़ा नहीं भरा है अब तक। हाँ, उसका पाप का बड़ा बहुत बड़ा है ना, इसलिए भरेगा, कभी ना कभी भरेगा तो जरूरी भरेगा। भरेगा तो हर एक का। हाँ, सभी का भरेगा, सभी का। हम और आप क्या देखेंगे क्या नहीं देखेंगे ये पता नहीं, भरेगा तो सभी का। चलिए फिर कल मैं नहीं होऊंगा, ठीक है, मैं माफी मांगता हूँ सबसे। We'll miss the session. हाँ, I will miss it also. धन्यवाद। तो फिर अगले सैटरडे मिलते हैं, अगले सैटरडे थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तीसरा अध्याय। ठीक है, ओके, बहुत अच्छा। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।